राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैंने ये एक टॉप ब्लाउज और दुपट्टे में से करके डिज़ाइन किया है। तो ये मेरे पास एक ब्लाउज था जो रखा हुआ था और ये इस तरह से ये एक दुपट्टा रखा हुआ था। तो चलिए फिर देखते हैं इससे मैंने ये टॉप कैसे डिज़ाइन किया है। तो ये ब्लाउज मैंने ले लिया है लंबाई में फोल्ड करके और इसको ऊपर की साइड में फिर से फोल्ड कर लूँगी। तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा हमारा इस तरह से, ये देखिए। और इसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच ले लिए और तैयार हमारा ये 13 इंच के आसपास आ जाएगा। और 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है। ये जो एक्स्ट्रा लिया है ये हमारा बैक पार्ट होगा। ये 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारे जो गला होता है जो आगे की साइड झुक जाता है बार बार, ये वो प्रॉब्लम नहीं देगा। और इस शोल्डर मेरा 14 है तो उसका हाफ मैंने 7 ले लिया है। और निशान हम रखेंगे जो नीचे वाला पार्ट है ना, फ्रंट वाला, उसके ऊपर। और इस तरह से आर्म होल का मैंने 7.5 पे निशान लगाया और इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। और इसी तरह से फिर ऊपर से निशान लगाते हुए ऐसे भी सीधी लाइन खींच लेंगे। और फिर अब मैं अंदर की साइड आधी इंच पे एक और निशान लगाऊंगी इस तरह से, और ऊपर वाले निशान से मिलाते हुए एक ऐसे स्लाइंट लाइन खींच लेंगे। ये हम आर्म होल की लाइन खींचेंगे। यहाँ से हम करेंगे जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है ना आर्म होल के पास, वो हमारा इकट्ठा नहीं होगा इस तरह से। और इसका भी हम निशान लगा लेंगे। और मैंने यहाँ से इसका 1.5 इंच पे निशान लिया था आर्म होल का। चेस्ट मेरा 36 है तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच। और 3 इंच मैं उसका एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। इसी तरह 32 वेस्ट है तो 8 ले लिया और 3 इंच मैंने मार्जिन का ले लिया। और इनको मैं सीधी लाइन से मिला दूँगी और यहाँ से 1 इंच का ऐसे स्लॉप दे देंगे। और ये आधी इंच का मैं जो फ्रंट साइड में जो हम कटिंग करते हैं ना, ये उसकी कटिंग हो जाएगी। और मैं 2.5 इंच पे इसका नेक का वो करूँगी। और आधी आधी इंच का मैंने ये शोल्डर स्लॉप दे दिया है दोनों पार्ट में, फ्रंट में भी और बैक में भी। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। सबसे पहले हम ये नीचे की साइड में जो दिया था 1 इंच का स्लॉप, उसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको हम 2 हिस्सों में अलग अलग से कर लेंगे। यहाँ से ये जॉइंट था ना, और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट्स करके दें कि आपको ये कैसा लगा ये आइडिया। और इसके मैंने जो एक निशान लगाए थे शोल्डर स्लॉप के फ्रंट एंड बैक के, मैं इनकी भी कटिंग कर लूँगी। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आप पहली बार भी बनाएंगे ना, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट है और अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे। तो मैंने 2.5 इंच पे इस तरह से ले लिया है और ऐसे भी मैं 2.5 इंच ही लूँगी। नेक मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। और इस तरह से निशान लगाकर मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। और अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये मैंने ले लिया और इसमें भी मैं 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी। और लंबाई में मैं ले रही हूँ 6 इंच ले रही हूँ। तो ये तैयार होकर 5.5 हो जाएगा हमारा, तो छोटा भी नहीं रहेगा। नीचे से भी इस तरह से 2.5 इंच का ले लूँगी मैं, इस तरह से भी 2.5 इंच का ही ले लूँगी। और एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। और ये मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ। और अब इसकी हम इसी निशान पर ही कटिंग कर देंगे। ये बनकर भी बहुत सुंदर तैयार होता है और आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है इस तरह का नेक। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। और इस वाले कपड़े में से हम स्लीव निकालेंगे और ये हमारे नीचे का बनेगा पार्ट। तो ये छोटी पड़ रही थी तो इस तरह जो कपड़ा जॉइंट कर लें और इसकी कटिंग कर लें। और अस्तर के लिए मैंने अस्तर एक कपड़े पर फैब्रिक पर रख लिए हैं मेन पार्ट को, और इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। और दुपट्टे के साइड में जो लेस थी वो मैंने हटा ली है। और लंबाई जितनी चाहिए हम ले लेंगे, बाकी का हम काट कर उसको अलग कर लेंगे। और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था उसकी मैंने कटिंग कर ली है अस्तर पर रख कर।
और अब हम इसकी किनारी किनारी पे एक एक पैर का मार्जिन देकर सिलाई का कर लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है यहाँ पे, और इसको इस तरह से सीधी साइड में कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है, और इसी तरह से मैं फ्रंट साइड का भी मैंने कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं नेक के इसके चारों तरफ ये लेस लगाऊंगी इस तरह से, इस तरह से लगा लेंगे। और इसमें हम 4-4 इंच के ऊपर टक्स भी डालेंगे, आधे आधे इंच का लेंगे, लंबाई में हम 4 इंच का लेंगे, दोनों में टक्स डालेंगे, आगे भी और पीछे भी। और जो स्लीव का मैंने आपको दिखाया था वो मैंने कपड़ा जॉइंट कर लिया है इस तरह से, और इसकी हम स्लीव भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक के ऊपर भी लेस लगा ली है इस तरह से चारों तरफ, और मैंने ये टक्स भी लगा लिए, और मैंने ये शोल्डर भी जॉइंट कर लिया। अगर आपको इस तरह से शोल्डर जॉइंट करना देखना है तो मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि अस्तर की कुर्ती कैसे सिलते हैं, वो मैंने पहले डाल रखा है। और जो ये बैक पार्ट था, अब इसके ऊपर मैं इस तरह से फेविकोल लगाकर इसको अटैच कर लूँगा। आप सिलाई करना चाहें तो सिलाई भी कर लें, फेविकोल लगा लें से थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। और यहाँ पे भी मैं टक्स लगा लूँगी। और स्लीव की करते हैं अब कटिंग। तो मैंने लंबाई में 10.5 इंच लिया है, और इस तरह से मेरा आर्म होल था 16, तो उसका मैंने 8 ले लिया है, और ये मैं मार्जिन का ले लूँगी। और इस तरह चौड़ाई में मैंने 3.5 लिया था जो नीचे की साइड है, और इस तरह से एक स्लैंट लाइन खींचकर और इस तरह से इस लाइन के कर्व जैसा करके और नीचे की तरफ मिला देंगे ऐसे। और तैयार मेरा 6 इंच है, और बाकी का मैं मार्जिन का रख के इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। और इसकी जो आगे फ्रंट साइड में है ना, जो दुपट्टे का जो कपड़ा बचेगा हमारा, उसकी मैं इस तरह से फ्रिल कर लूँगी, तो ये एक डिज़ाइन जैसा बन जाएगा। तो चलो फिर अब देखते हैं टॉप की लंबाई हमें कितनी रखनी है। मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिए फिटिंग के, और अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो मुझे 30 चाहिए, तो मैंने 31 ले लिया है, फिर सिलाई में भी चला जाएगा कुछ। और यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, और ये जो बचा है एक्स्ट्रा कपड़ा, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है जो इसमें से बचा था, और अब हम स्लीव में इस तरह से प्लेट डालकर इसका डिज़ाइन बना लेंगे। आप मोटी सिलाई करके वैसे भी बना सकते हैं, मैंने इसमें छोटी छोटी प्लेट डाली थी। और जो दुपट्टा है इसके भी हम बराबर करके बीच में से 2 पार्ट कर लेंगे, बराबर हिस्से कर लेंगे इसके 2। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। तो ये मैंने एक पार्ट ले लिया है, और इसमें मैं बनाऊंगी बॉक्स प्लेट। तो जो हमारा जो मार्जिन था उतना हम छोड़ देंगे, बाद में फिर मैंने 1-1 इंच की लेके बॉक्स प्लेट बनाई थी। आप छोटी छोटी चुन्नट होती है ना, वो भी डाल सकते हैं, और मोटी सिलाई करके खींच के धागा वो भी कर सकते हैं, सब अच्छी लगती हैं। मैंने इस तरह से इसमें बॉक्स प्लेट बना ली थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉप रेडी है। मैंने बॉक्स प्लेट भी डाल ली है, और स्लीव में मैंने इस तरह से कर लिया है, और ऊपर भी मैंने एक छोटी सी चुन्नट डाल दी थी, एक्स्ट्रा कपड़ा था इसलिए। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से ये टॉप रेडी हुआ है। और आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। राम राम जी।